नमस्कार दोस्तों, लाइफ साइंस लवर्स में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड ऑन डिसीज। इसमें जो माइक्रोबायोलॉजी, आरोग्य विभाग और नीट की परीक्षा होती है उन सब में इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वायरस क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि एक वायरस के नाम से लेकर उसके टैक्सोनॉमिक सिस्टम से निकला जाता है। टैक्सोनॉमिक मतलब आपको पता ही होगा कि यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसके कैटेगरीज के हिसाब से। तो वायरस को हमेशा क्लासिफाई किया जाता है उसके रूप से, मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड टाइप्स, मतलब उसके अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है कि आरएनए है, उसका मोड ऑफ रेप्लिकेशन, होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके बीमारियों को जान परख करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये बीमारी कौन से वायरस के थ्रू हमें हो रही है। तो उसके लिए दो स्कीम्स है, जो उनका नाम है द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ICTV सिस्टम, और दूसरा है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के बारे में हम सब जानते ही है। इसमें उस वायरस को उनके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, और वो भी 7 ग्रुप्स में। तो पहली फैमिली का नाम है यहाँ पे फैमिली पैर्वोविरिडी। तो फैमिली पैर्वोविरिडी ये जो है वो पैर्वो वायरस की वजह से इसका नाम दिया गया है। यहाँ आप इसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं अच्छे से। यह एक एनिमल वायरस है, और अगर इसके फीचर्स को देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डीएनए है कंटेनिंग वायरस, लीनियर डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड कंटेन 3 to 4 जीन्स। The virion is naked isohedron with 32 कैप्सोमर्स। तो ये सब आप स्ट्रक्चर में आराम से देख सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि यह एक एनिमल वायरस है, इसके डिसीज कुछ बोन से रिलेटेड ही रहते हैं। B19 वायरस फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे B19 वायरस का। तो B19 वायरस बोन मैरो एप्लेसिया उससे होता है, जो ज़्यादातर बच्चों में भी हम देख सकते हैं इसको। और सेकेंड है पॉलीएरिथ्रैल्जिया। इसमें आप उंगलियों को देख सकते हैं कि इसमें फिंगर्स कैसे आड़े टेढ़े जैसे दिख रहे हैं। इसका जो टारगेट रहता है वो रहता है हमेशा एरिथ्रॉइड सेल। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली का नाम है पैपोवेरिडी। ये पैपो वायरस के नाम से इसको रखा गया है। इससे होने वाले डिसीज के ग्रुप में कुछ वायरसेस है जिनकी वजह हो सकती है पैपिलोमा, पॉलियोमा, वैक्यूलेटिंग वायरस। और अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और वो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसका। इसके अंदर 5 to 8 जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। विरियन इज नेक्ड आइसोहेड्रॉन विथ 72 कैप्सोमर्स। किस वायरस में कितने कैप्सोमर्स अवेलेबल है, कितने जीन्स है, इन सब में भी कभी कभी 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सब याद रखने की बहुत ही जरूरी है। इससे होने वाले डिसीज को अगर देखा जाए तो पहले वायरस का नाम है पैपिलोमा वायरस, जिससे हाइपरप्लेशिया ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होता है। तो इस पिक्चर में आप देखिए कैसे हमारे लिप्स को हाथों पे इन्फेक्शन कर सकता है। यह एक स्किन डिसीज है, स्किन टू स्किन ट्रांसफर भी होता है। इनमें से 100 वेराइटीज जो है वो HPV के होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और 40 जो ट्रांसफर होते हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट से हो जाते हैं, और वो अफेक्ट भी करते हैं हमारे जेनिटल्स को, माउथ को या फिर थ्रोट को। सेकेंड है बीके वायरस। तो बीके वायरस से क्या हो जाएगा, इससे हमें होगा नेफ्रिटिस और यूरेथ्राइटिस। तो नेफ्रिटिस में हमारी जो किडनी है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए उसको नेफ्रिटिस कहा जाता है। और यूरेथ्राइटिस में हमारा जो यूरिथ्रा है उसके अंदर सूजन भी होती है और कुछ इन्फेक्शन होता है। और यूरेथ्राइटिस जो है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकेमियोपैथी। तो इस अप वायरस में देख सकते हैं कि जैसी ये जो नाम है वो जॉन कनिंगम के नाम पे रखा गया है। ये डिसीज आधे से ज़्यादा एडल्ट्स में देखा जाता है। ये इतना डेंजरस तो नहीं है, पर इसमें जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होता है उनमें PML मतलब प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल एन्सेफेलोपैथी हो जाता है। तो जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें फैटल डायलिमिनेटिंग डिसीज होता है, जिससे सूजन और इंजुरी होती है हमारे शीत और नर्व में। थर्ड फैमिली का नाम है फैमिली एडिनोविरिडी। यह एक एडिनो वायरस के नाम पे रखा गया है, और यह बहुत ही कॉमन वायरस है। इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिसके अंदर 30 जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। विरियन इज नेक्ड आइकोसाहेड्रॉन।
ये हमारे गले के पीछे और कान के आगे यहाँ पे जो एडेनोइड है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पे इन्फेक्ट करता है। फर्स्ट हम देखेंगे इसका सीरोटाइप, मतलब इसका कॉजेज क्या है। एडिनोवायरस सीरोटाइप 371421, इससे होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज और कॉमन कोल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह बहुत ही कॉमन वायरस है, तो इसका जो फैलने के जो तरीके हैं या फिर सोर्सेस है बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि छींक आने से ड्रॉपलेट्स किसी के भी नाक में उड़ सकते या फिर फेस पे उड़ सकते, इसलिए मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। फीकल मटेरियल, मतलब जब हम मलमूत्र करते हैं तो अगर वो बहती नदी में अगर मिक्स हो गया तो उससे भी ये खराब हो सकता है, इससे वातावरण खराब हो सकता है और ये इन्फेक्ट कर सकता है हमें। उसके बाद पानी के द्वारा, जैसे गंदा नाली हो गया, गंदा पानी या फिर गंदे कपड़े और डायपर्स, खराब डायपर्स, अगर हम यूज़ डायपर्स अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है। और अच्छे से हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी रहता है जब भी हम कुछ करके आते हैं, मलमूत्र वगैरह करके आते हैं। उसके बाद एडिनोवायरस सीरोटाइप 1112, इससे होता है एक्यूट हेमरेज सिस्टिक। तो इसमें हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें सूजन होती है, इन्फेक्शन की वजह से यह हो जाता है। उसके बाद की फैमिली का नाम है हर्प्स वेरिडी। हर्प्स वायरस की वजह से इस फैमिली का नाम रखा गया है, जिसके स्ट्रक्चर में मीडियम साइज एनवलप वायरस कंटेनिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। 160 जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ईच स्पेसिस। द वायरस इज आइकोसाहेड्रॉन विथ 162 कैप्सोमर्स। यहाँ पे हमें 8 प्रकार के ह्यूमन सीरोटाइप्स दिखे जाते हैं और 3 प्रकार के हर्प्स वायरस। तो पहला हर्प्स वायरस हो गया सिंप्लेक्स टाइप 1, सेकेंड वन इज सिंप्लेक्स टाइप 2। इससे क्या होता है, फर्स्ट से होता है हमें गिंगिवा स्टोमेटिस, तो वेसिकल्स और अल्सर इन माउथ। तो हमारे जो माउथ है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको छोटे छोटे से अल्सर या फिर फोड़े समझ में आ रहे होंगे पिक्चर में, तो वो सब इस वजह से होता है। हर्पिस लैबियलिस मतलब कोल्ड सोर फीवर ब्लिस्टर, वेसिकल्स एंड अल्सर ऑन लिप्स। तो हमारे जो लिप्स है उसके ऊपर ऐसे अल्सर के जैसे फोड़े समझ में आ जाते हैं। सेकेंड है एनसीफ्लेलिटिस, तो इसमें हमारा जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग या फिर सूजन आ जाती है और जिससे हमें हेडेक भी होता है और बुखार भी आ जाता है। उसके बाद ह्यूमन हर्प्स वायरस 3, वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स ये नाम तो हम बहुत ही कॉमन ही है, हम सब ने सुना हुआ है, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। तो इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं और हम सब ने ये सब देखा ही है तो हमें पता ही है। इसमें स्किन में इचिंग होती है, जो फोड़े आ जाते हैं उसके ऊपर, स्मॉल फ्लूइड ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ये डिसीज़ बहुत ही तेज़ी से फैलता है और जिन्होंने इसकी वैक्सीन नहीं लिया है उनमें तो बहुत ही जल्दी फैलने के चांसेस रह जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही कंटेजिनियस इसको कहा जाता है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा कंटेजिनियस ये वायरस है। उसके बाद की फैमिली का नाम है पॉक्स विरिडी। ये पॉक्स वायरस की वजह से होता है और यह वायरस स्किन के एलिवेटेड लीजन जैसे बीमारी देता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें एलिवेटेड लीजन बीमारी कैसी होती है। यह वायरस का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वायरल पार्टिकल्स आर समवॉट राउंडेड, ब्रिक शेप और ओवॉइड एंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग of internal central mass, the nucleoid surrounded by 2 membrane layers. The surface is covered with ridges which may be tubules or thread. They are divided into genera on the basis of their more specific incision, nucleic acid homology, morphology and natural host. Entire replication cycle occurs in cytoplasma. तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मा रहता है वहाँ पे इनकी सब रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो ऑकर्स होती है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है वायरस का मंकी पॉक्स वायरस। यह एक स्मॉल पॉक्स की तरह से ही रहता है और यहाँ पे कुछ एडिशनल सिम्टम्स रहते हैं जैसे सर्विकल और इंजीनियल लिम्फोडेनोपैथी। तो इसमें आप फोड़े देख सकते हैं, कुछ इसके जो ब्लिस्टर्स है कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज में रहते हैं। उसके बाद वैक्सीनिया वायरस, तो ये यूज होता है, वैक्सीनेट करते हैं अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के लिए। इट कॉज लोकलाइज एंक्सेथेमा through epithelial cell infection. Then cowpox virus, the agent of cowpox, a self-limiting disease resulting in vesicles and postulate of hands. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे हाथों पे कैसे अलग ही प्रकार के यहाँ पे कुछ ब्लिस्टर्स आपको देख सकते हैं। उसके बाद पिकोनोविरिडी वायरस, और ये फैमिली इसी वायरस के नाम से दी गई है। पिको मतलब स्मॉल,
तो स्मॉल एंड RNA डिनोटिंग द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड found in the viruses. These are naked viruses containing sufficient single-stranded RNA to code for 6 to 9 genes. They are smallest of the RNA viruses. The naked viruses has icosahedral symmetry with 32 capsomes. इसका एग्जाम्पल में आएगा पोलियो वायरसेस। तो पोलियो वायरसेस हम सबको पता ही है, एजेंट ऑफ पोलियो, इन्फेक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पोलियो वायरस तो हम सबको पता ही है कि 200 में से एक आदमी में हमेशा पाया ही जाता है और इससे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको बहुत ही अफेक्ट होता है, हम थोड़ा सा इसे हैंडीकैप जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बचपन में ही हमें पोलियो की वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसमें और एक प्रकार आएगा राइनो वायरसेस, जिसके 113 प्रकार के सेरोटाइप्स मतलब कुछ ऐसे कॉजेस होते हैं और नॉर्मल है उसका कॉमन कोल्ड। उसके बाद की फैमिली का नाम है कैलिसीविरिडी। तो कैलिसीविरिडी इसके नाम लैटिन में जो है इसको कैलिकुलस बोला जाता है। दिस वायरस हैव अपीयरेंस ऑफ स्मॉल कप इन दिस शेप ऑफ अ स्टार ऑफ डेविड, a 6-pointed star. These are naked icosahedral viruses containing linear single-stranded RNA coding for 4 to 6 genes. These viruses are morphologically similar to Picorna viridi, but about 25% लार्जर। तो इसका जो साइज है वो सेम पिकोना विरिडी के जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे बड़ा ही है। इसके एजेंट का नाम है नॉर्वॉल्क एजेंट, द कॉज ऑफ एपिडेमिक वायरल गैस्ट्रोइंटेस्टिस। ये वायरस की वजह से हमें गैस्ट्रोइंटेस्टिस होता है, हमारे जो पेट में है वो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद है हेपेटाइटिस ई वायरस, अ डिसीज विथ हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग द प्रेग्नेंट पेशेंट। तो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है उनमें हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ही संभाल के यहाँ पे रहना पड़ता है। उसके बाद फैमिली का नाम है रिवोविरिडी, रेवो वायरसेस। तो इसके लिए एक फ्रेज बनाया गया है, रेस्पिरेटरी एंटेरिक ऑर्फन वायरसेस। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 150 मेंबर्स ऑफ दिस हैव सेगमेंटेड 10 to 12 DS RNA, double standard RNA, which contain 20 to 30 genes. The virions are naked double icosahedron with 32 लार्ज कैप्सोमर्स इन दी आउटर कैप्सिड। तो आप इस स्ट्रक्चर में सबको देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो वायरसेस हैं और उससे जो बीमारियां होती है, जिसका इस फैमिली में फर्स्ट एग्जांपल है कोलोरेडो टिक फीवर वायरसेस। इससे होता है एन्सेफेलिटिस। तो हमने हर्प्स वायरस में भी एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि इस बीमारी की वजह से, एन्सेफेलिटिस की वजह से हमारा जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिससे हमें बुखार भी आता है और हमें हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस फैमिली में और एक वायरस है जिसका नाम है रोटा वायरसेस, एजेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेटाइल डायरिया, ऑल्सो नोन एज विंटर डायरिया। तो इसकी वजह से हमें विंटर डायरिया होता है। डायरिया भी हम, ये तो नॉर्मली वर्ड है, हम सभी इसको जानते ही है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैंने फार्माकोपिया के बारे में सब लेक्चर बना के रख दिया हूँ, तो अभी मैं उसको धीरे धीरे अपलोड करते जाऊँगा। अभी टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है जॉब की वजह से, इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।